अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे दोस्तों? खैरियत है? ठीक हो? उम्मीद है कि आपके घर खैरियत होगी। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अच्छी सेहत से नवाजे और आपके घर में खैर और बरकत लाए। आज मैं एक टिप्स लाया हूँ, अहम मालूमात लाया हूँ गठिया के बारे में। गठिया होता क्यों है, ये किस उम्र के लोगों को होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, हम जो खुराक खाते हैं उसके कुछ ऐसे मादे जो मुख्तलिफ जोड़ों में जिसमें स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जब वो मिकदार से ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये मुख्तलिफ जोड़ों में हमारे में अकड़ाव पैदा कर देते हैं। इसकी इब्तदाई अलामात में से मुख्तलिफ जोड़ों का सुबह के वक्त आंकड़े होना, बिल्कुल स्टफ़ होना, ये शामिल है। जो ही ये वक्त गुजरता है तो ये मुख्तलिफ जोड़, जैसे ये उंगलियों के जोड़ हैं, ये कोहनी का जोड़ है, अंगूठे का जोड़ है, उंगलियों के ये वाले जोड़ हैं और कंधे के ये वाले जोड़ हैं, और इसी तरह अपना गर्दन के जोड़ हैं, इसी तरह घुटने और पाँव की उंगलियां। लेकिन ये जब भी जहाँ भी अटैक करता है तो जिस्म के दोनों हिस्सों पे करता है। यानी जब ये बाजू पे अटैक कर रहा होगा तो दोनों हाथों का मसला होगा, जब ये घुटनों पे अटैक कर रहा हो तो दोनों घुटनों का मसला होगा। और अटैक के हमें कैसे पता चलेगा कि ये गठिया है? एक तो ये है कि ये उस जगह को सही तरीके से उस पर हमला करने से पहले वो जगह हीट हो जाती है। यानी आप सुबह को उठेंगे या दिन को महसूस होगा कि मेरे ये कोहनियाँ जो है ना बहुत गर्म है, ये हीट कर देता है उन चीज़ों को। उसके बाद सूजन आ जाती है, सूजन के बाद वो जोड़ जो है वो आकड़ जाता है। जब ये फुल तरह आकड़ जाए तो फिर इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, फिर इसे कहते हैं ये बर्नट हो गया, जल गया जोड़। लेकिन अगर ये इब्तदाई तौर पे आपको महसूस हो रहा है कि आप सुबह को उठते हैं, इसका अकड़ाव ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सुबह के टाइम होता है। शुरू में जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो 1 घंटा जिस्म जो है ना आपका बिल्कुल स्टफ़ हो चुका होता है, अकड़ चुका होता है। घंटे के बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपकी हरकत भी होना शुरू हो जाती है। जिस्म के वो हिस्से जहाँ ये हमला कर रहा होता है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता रवां हो जाती हैं। ये इसकी इब्तदाई अलामात हैं। तो जब ये इब्तदाई अलामात होती हैं तो उसके बाद जब ये फुल अटैक करता है तो वो जिस्म का पहले हिस्सा वो गर्म रहता है, उसके बाद वो सूजन हो जाती है, उसके बाद वो सूजन ख़त्म हो जाती है, वो अकड़ जाता है, वो बैंड नहीं होता, उस कोई काम, दूसरे लफ्ज़ों में इंसान को अपाहिज बना देता है ये। लेकिन इसकी अगर इब्तदा हो, शुरू हो रहा हो, तो फिर आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर को ये बताएँ। ये जाना भी हड्डियों वाले डॉक्टर के पास है, जो हड्डियों का डॉक्टर है उसके पास जाना है, वो इसका इब्तदाई इलाज करेगा और आप ठीक हो जाएंगे। अगर ये कुछ उसका हमला ज़्यादा हो चुका है तो इसका परमानेंटली इसके अमल को स्लो किया जा सकता है। जहाँ तक इसका प्रोसेस हो चुका है ये उसको रोका जा सकता है, लेकिन इस मर्ज को ना तो ख़त्म किया जा सकता है, ना ही इसका कोई परमानेंटली इलाज है, ना एलोपैथिक में, ना होम्योपैथिक में, ना ही देसी में। कहीं पे भी इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है। देसी में मैंने 2-3 टिप्स बताई थी, उनको इस्तेमाल करें तो उससे कुछ रिलीफ मिलेगा आपको, लेकिन मुस्तकिल इलाज नहीं है। जैसे आप थोड़ी सी आग की जड़ की मिट्टी गर्म करके उन सूजन वाले या जकड़ अकड़ाव वाले जोड़ों पर वो उसकी टकोर करें तो उससे कुछ अफाका हो जाएगा दर्द में, कुछ वक्ती तौर पे जो है ना बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इसका मुस्तकिल इलाज जो है ना वो किसी के पास भी नहीं है, ना अंग्रेजी वाले डॉक्टर के पास, ना ही होम्योपैथिक वाले के पास, ना ही देसी वाले के पास। ये जो हम टिप्स बताते हैं ये इसमें इब्तदाई अलामत जहाँ हूँ वहाँ ये रुक सकती हैं। जहाँ तक ये बढ़ चुकी है मर्ज उसको वहाँ कंट्रोल किया जा सकता है। परमानेंटली इलाज नहीं है, ना ही इससे बचाव का कोई तरीका है, क्योंकि ये हमारा जिस्मी फजला जो है ऐसे मादे पैदा करता है जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों में स्टोर हो जाते हैं, फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ پانی کی وافر مقدار استعمال کیا کریں، یہ بہترین حل ہے۔ اور جب یہ محسوس ہو تو پھر نمک کم استعمال کیا کریں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہوں گے کہ نمک، جی جناب، نمک جو ہی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو پسینے کے ذریعے بہت سارا نمک ہمارے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمکیات کی مناسب مقدار ہمارے جسم کو بہت ضروری ہے۔ اسی طرح وٹامن ڈی کی کمی سے یہ پرابلم ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی مناسب مقدار ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کیلشیم کی کمی سے یہ پرابلم ہوتا ہے۔ کیلشیم کی مناسب مقدار جو دودھ اور دہی اور دودھ سے ملی آئٹم سے ہوتی ہے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح وٹامن بی کی اس میں کافی کردار ہے۔ وٹامن بی کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، وہ مناسب مقدار میں ہمارے جسم میں موجود ہونا اس کا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی خوراک میں شامل رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تندرست رہیں گے۔ جو ہی چھوٹا موٹا پرابلم محسوس ہو آپ فوری طور پر ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس رابطہ کریں، بجائے فزیشین کے پاس جائیں، پھر جو ہے نا کڈنی والے کے پاس جائیں، پھر جو ہے چیسٹ والے کے پاس جائیں۔ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ جو ہی آپ کو اس قسم کا پرابلم ہو، جوڑوں میں درد ہو رہا ہو، وہ بھی چھوٹے جوڑوں میں اور دونوں سائڈ کے، تو فوری طور پہ آپ بون اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں مجھے شک پڑ رہا ہے، تو وہ آپ کا پراپر علاج کرے گا۔ اس علاج سے آپ کا مرض جہاں ہے وہیں رک جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ اس کا پرماننٹلی علاج نہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، دہی کا استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، انڈے کا استعمال کریں۔ یہ آپ کی متوازن خوراک ہی آپ کو تندرست رکھ سکتی ہے۔ اور یہ اٹیک یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے چھوٹے جوڑوں پر بھی ہو، اس کا لیور کی وجہ سے بھی یہ اٹیک ہو سکتا ہے، کڈنی کی وجہ سے بھی یہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اگر کڈنی پراپر مقدار میں آپ کے جسم سے یوریا خارج نہیں کر رہا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان معلومات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور جو ہی کوئی پرابلم محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے۔ تھینکس۔